Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या आ रहा है स्कॉर्पियो आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड पर ओपन करते हैं क्या निकल के आ रहा है जून के स्टार्टिंग में आपके साइड वृश्चिक राशि। ग्रेट, स्टार्टिंग में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो एक चीज़ तो यहाँ क्लियर दिख रही है कि आफ्टर 2 ऑफ जून किसी पर्सन से आपके मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। मीन्स जिससे आप रियूनाइट होना चाह रहे थे, जिससे आप कप्स को एक्सचेंज कराना चाह रहे थे ना, वो एनर्जी दिख रही है। ये एक सोलमेट का कार्ड भी है। तो आप जिस भी पर्सन से मिलने वाले हैं ना स्कॉर्पियो, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। मेन चीज़ है, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो यूनिवर्स एंजल्स आपकी कंपैटिबिलिटी मैच कर रहे हैं, आप दोनों को रियूनाइट करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरवेंशन यूनिवर्स का है, एंजल्स का है, ठीक है। या आपके किसी पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेंटेन हो सकता है, या एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। रिस्पेक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करोगे। और अगर आप कोई बिज़नेस करते हो ना स्कॉर्पियो, तो बिज़नेस में आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। एक्सेप्टेंस आप में बिल्ड हो रहा है कि इट्स ओके, जो भी चीज़ें अभी करेंटली चली आ रही है आपके करियर में, आपकी रिलेशनशिप में, एक्सेप्टेबल है। अभी क्या था, इग्नोरेंस ज़्यादा आ रहा था, आप उन चीज़ों को ना इग्नोर ज़्यादा कर रहे थे या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वो चीज़ें क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी नेगेटिव वे में। तो जब एक्सेप्टेंस आप में आ गया ना, तो कन्वर्ट हो गई एनर्जीज। सोलमेट और ट्विन फ्लेम का कार्ड है। तो मैंने बोला अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में चले आ रहे हो, तो विद इन 2 मंथ रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। म्यूचुअल बिलीव यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आप दोनों के गोल मुझे सिमिलर दिख रहे हैं। जो आपके पर्सन अपने लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं, मे बी वही आपका गोल हो सकता है। कैंसर की एनर्जी है, तो मे बी आप किसी कर्क राशि से डील कर रहे होंगे। और ये बता रहा है कि आप एक यूनिक एंड स्पेशल बॉन्ड किसी के साथ मेंटेन करने वाले हैं। इमोशनल लेवल पर ना आपका कनेक्शन किसी के साथ बन रहा है। या आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ आपका किसी पर्सन के साथ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है ना, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। हीलिंग मेन बात है, जो हीलिंग अभी तक आपको नहीं दी गई है ना स्कॉर्पियो, और आप इतने समय से हीलिंग को सर्च कर रहे थे, हीलिंग आपको दी जा रही है। स्पिरिचुअल लेवल पर आप मुझे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों की यहाँ पिछले समय से हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन चली आ रही थी ना, तो हेल्थ कॉन्शियस आपको होना पड़ेगा। हेल्थ में रिकवरी आ रही है, लेकिन कॉन्शियसनेस अपने अंदर लेकर आइए। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, हेल्थ की मैं जस्ट बात कर रही थी, 9 ऑफ सॉर्ड आ गया। ओवर थिंकिंग आप करते हो, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, मे बी आपको किसी चीज़ का फियर चला आ रहा है, एनजाइटी चली आ रही है ना, इस वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है। तो आपको बोला जा रहा है, ये जो 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। जो एनजाइटी आपको हो रखी है, मे बी आप पर वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, रिलेशनशिप इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर आप 1 बाय 1 करके डील करोगे तो रिजॉल्व ज़रूर होंगी। और एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम्स है, तभी एंजल्स एंड यूनिवर्स का इंटरवेंशन हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये कार्ड जेमिनाई है, तो मे बी आप किसी जेमिनाई साइन से डील कर रहे होंगे। और यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप किसी पास्ट टॉक्सिक एनर्जी या पास्ट नेगेटिव एनर्जीज़ में अभी भी फंसा हुआ फील कर रहे हैं। कितना भी आप ट्राई करें आगे बढ़ने के लिए, आपको चीज़ें ना बैकवर्ड मूवमेंट करा देती हैं। बट इट्स ओके, ये आपकी अभी तक की एनर्जीज़ थी। बट जून मंथ में आप ट्रांजिशन देखोगे। जून मंथ में मैंने बोला ना, कुछ चीज़ें रिन्यू हो रही हैं। ओके, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनको एलिमिनेट करोगे और एक नए वे में रीस्टार्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो। तभी मैंने शुरुआत में ही बोल दिया, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्कॉर्पियो, वही हीलिंग आपको दी जा रही है। हाई प्रीस्टेस, पता क्या है, आपको ना, आप पर जेलसी रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, आप पर नज़र बहुत रखते हैं लोग। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, पता नहीं लोगों को आपसे एक प्रॉब्लम क्या है। आप ग्रो कर रहे हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उनकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो ये निगेटिविटी है, तभी आप एकदम ही
नेगेटिव मोड में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, बट इट्स ओके। ये आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगी। बैलेंस बना रहे हो आप, डुअलिटी आप में बिल्ड हो रही है, या आप सही गलत का डिसीजन लेना सीख रहे हैं। विर्गो कार्ड है तो मे बी आप किसी कन्या राशि से डील कर रहे होंगे। एफिशिएंट आप बन रहे हो, कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो कर रहे हैं। और मेन बात है, जो चीज़ें अभी आपको ट्रिगर कर रही थी, जो चीज़ें आपको मेंटल लेवल पर परेशान कर रही थी, अब कुछ ऐसी एनर्जीज आप गेन कर रहे हो ना जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकती है। एफिशिएंट पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, और जो मिस्ट्री आपकी लाइफ में चली आ रही है वो मिस्ट्री यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। ठीक है, नॉलेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर रहे हैं। ये बता रहा है कि आप जो वर्क करते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ आप हाइट्स पर जा रहे हो, प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ आपके फेवर में काम कर रही है ना, जो आपको हाइट्स पर भी लेकर जाएंगी, कॉन्फिडेंट भी फील कराएंगी, एंड पॉजिटिविटी भी दे सकती हैं। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है आपकी लाइफ में। देखिए, मैं बोल रही थी मैग्नेट की तरह काम कर रही है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ गया, एस ऑफ कप्स, इमोशंस का ओवरफ्लो होना। तो जो पर्सन अभी आपको एकदम ही कोल्ड शोल्डर वाली एनर्जीज दे रखे थे, या आपकी बात को समझना ही नहीं चाह रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, उन्हीं की एनर्जी ओवर इमोशनल दिख रही है यहाँ पर। क्रिएटिविटी को आप परस्यू कर रहे हैं, और मैंने बोला ही आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग आ रही है, वो तो 2 ऑफ कप्स पहले ही शो कर चुका है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी, ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप में बिल्ड हो रही है। तो जो हिडन एनर्जीज थी, जो रिवील होना चाहिए था, वो रिवील हो रही हैं। ये कार्ड बता रहा है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। ठीक है, तो आप समझ पाओगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देन ये ना आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज़ को भी गेन कराएगा, जैसे आप किसी पर्सन को फॉरगिव करना चाह रहे हैं, बट फॉरगिव कर नहीं पा रहे थे ना, फॉरगिव करना आप सीख रहे हो। और ये एक न्यू रिलेशनशिप के स्टार्ट होने वाला कार्ड भी है। तो अगर आप नए रिलेशनशिप में एंटर होना चाह रहे हैं, न्यू फ्रेंडशिप में एंटर होना चाह रहे हो, यू आर रेडी। पीस आपकी लाइफ में आ रहा है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। अगेन आप देख रहे हो यूनिवर्स एंड एंजल्स के थ्रू आपको ये कब प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये गिफ्ट है। अभी आप जो फंसा हुआ फील कर रहे हो ना 9 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड के साथ, ये आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। ये बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी। पता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो स्कॉर्पियो, फिर आप ही फंस जाते हैं। तो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि कुछ लोग आपको ना आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको अपनी अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। जो भी फियर ऑफ फेलियर आपको चला आ रहा होगा कि आप सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, रिलेशनशिप वर्कआउट होगा कि नहीं होगा, करियर सेट होगा कि नहीं होगा, तो जो भी माइंड में आपकी कन्फ्यूज़न चला आ रहा है, डिस्ट्रैक्टेड आप चले आ रहे हो, 8 ऑफ सॉर्ड के साथ वो एनर्जी भी रिलीज़ होगी। तो जो स्टकनेस वाली सिचुएशन है वर्कआउट होना शुरू हो जाएगी। ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। मतलब शुरुआत आपकी 2 ऑफ कप्स के साथ हो रही है, देन एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, बीच में न्यू बिगिनिंग आ गई। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। 10 ऑफ कप्स के साथ आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो, मैं बोल रही हूँ ना स्टार्टिंग ऑफ द जून, जिसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। एक इमोशनल लेवल पर फुलफिलमेंट फील कर रहे हो, किसी पर्सन के साथ एक इन्जॉयबल मोड में आप जा रहे हो, हॉलीडे ट्रिप पर जा सकते हैं, लविंग मोड में जा रहे हो। सपोर्टिव आपके फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं, तो जो आपको फैमिली सपोर्ट अभी तक नहीं मिल पा रहा था ना स्कॉर्पियो, फैमिली सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। एक्सेप्टेंस आप में बिल्ड हो रही है, वर्किंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पर दिख रहा है एक जॉयफुल मूड में जाना, एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को गेन कर रहे हो। अगर आपके रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस ज़्यादा हो रखे थे, ईगो की वजह से आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे थे या आप एक्शन नहीं ले रहे थे, वो ईगो रिलीज़ हो रहा है। आप अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, आप में लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है। आप एनर्जीज़ को कुछ ऐसे हायर लेवल पर लेकर जा रहे हो ना, जहाँ पर लोग सोचा करते हैं आपसे बात करना या आपके अकॉर्डिंग चलना भी एक बड़ी बात हो जाती है। आपके जैसा स्टेटस, मतलब आपके जो नॉलेज है, स्टेटस इन द सेंस नॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, आपका जो नॉलेज होता है ना, आपकी जो अथॉरिटी होती है, बहुत टिपिकल होती है लोगों को मेंटेन करना। तो शायद लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपसे बात करना, बट इट्स ओके, समझ आएंगे आपकी एनर्जीज़ को सब। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया यहाँ पर इटर्नल बॉन्ड। तो जो अभी कन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चला आ रहा था, प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, वो एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं। ठीक है, इंट्यूशन अगेन स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो यहाँ पर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप
आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना चाह रहे हो, तो पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए पहले। देन यूनिवर्स के साइड से कार्ड आ गया टेक टाइम टू ब्रीद आउट, अपने लिए समय निकालिए। 9 ऑफ सॉर्ड, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने एनर्जीज़ में एक रिलैक्सिंग मोड में चाहिए, ज़रा अपने लिए समय दीजिए। देन रिलेशनशिप की एनर्जीज चेक करते हैं। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, तो आपके पर्सन ने मिस्टेक बहुत ज़्यादा की हैं, गलतियाँ बहुत ज़्यादा की है, तो वो उसे सही करना चाह रहे हैं। देन कोई एक्शन ले सकते हैं। देन आपकी मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया गॉडेस, हीलिंग, फेमिनाइन एनर्जी, तो हीलिंग की तो आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कॉर्पियो, 9 ऑफ सॉर्ड की वजह से हीलिंग आपको दी जा रही है। देन स्टार सीड्स के साइड से देख लेते हैं क्या कार्ड है यहाँ पर। सरेंडर अगेन, सरेंडर टू द डिवाइन, आप सरेंडर करोगे आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, करियर की बात करूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।